फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय, जिसमें मैंने आपको एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कल कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से निकालना है। तो उम्मीद है आपने खुद से आंसर निकाला होगा। अगर नहीं निकाला है तो यहाँ से देखना, जैसे क्या आएगा इसका आंसर। क्या दे रखा है? 51 की पावर दे रखी है 203 प्लस 2 की पावर क्या है 49। इसमें किसका भाग देना है? हमें 17 का भाग देना है। किसका? 17 का भाग देना है। देखो, 17 का जब 51 में भाग देंगे तो शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगी? 0 की पावर 203, यानी शेषफल यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। प्लस अब क्या है? देखो, 2 की पावर क्या है 49। इसको देखो 17 के करीब लाना है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो इसको 2 की पावर 4 में तोड़ना है एक बार। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 1, यानी 49 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसमें किसका भाग देना है? हमें 17 का भाग देना है। अब देखो, यहाँ तो 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। तो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या बच गया हमारे पास? 2 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 1 बट्टे 17। अब देखो, 48 को तोड़ेंगे 4 के टुकड़े में, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं? इसकी पावर 12, यानी 4 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 48। कितना आता है? 48। इंटू में क्या है? 2 की पावर 1 यानी 2। कितना है? 2। इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 17 का। अब देखो, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 16। तो 16 की पावर कितनी हो गई हमारे पास? 12 इंटू क्या है? 2 बट्टे कितना हो गया? 17। अब देखो, 16 यहाँ है, यहाँ कितना है? 17। तो 17 से कितना कम है? ये 1 कम है। कितना? 1। तो -1 की पावर बचेगी केवल। -1 की पावर कितनी? 12 इंटू में क्या है? 2 बट्टे 17। अब देखो, -1 की पावर क्या है? 12, यानी 12 क्या है? एक सम संख्या। जब -1 की पावर सम संख्या हो तो उसका आंसर आता है +1। अगर विषम संख्या हो पावर में तो क्या आता है उसका आंसर? -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि -1 की पावर कितनी है? 12। -1 की पावर कितनी है? 12 इंटू में क्या है? 2 बट्टे कितना है? 17। तो देखो, -1 की पावर कितनी है? 12। ये क्या है? एक सम संख्या है 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? +1 इंटू 2 बट्टे कितना है? 17। 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 बट्टे 17। अब देखो, 2 में तो 17 का भाग नहीं जाता, यानी 2 क्या आ गया? एक शेषफल ही आ गया हमारे पास। तो इसका शेषफल क्या आ गया हमारे पास? 2। जो ये शेषफल आया यही इस संख्या का क्या होगा? शेषफल होगा। 2 क्या हो गया अपना शेषफल? 2 क्या आ गया? शेषफल। अब देखते हैं जैसे एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्या दे रखा है कि 2 की पावर कितनी दे रखी है? 2 की पावर 305 प्लस कितना दे रखा है? 303। इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। किससे? 9 से डिवाइड करना है। देखो, क्या करते हैं, यहाँ 2 है, यानी 2 की पावर कितनी है जो 9 के करीब आएगी, यानी इसको 9 के करीब ले जाना है हमें। तो देखो क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। कितना? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। देखो, 9 के करीब कौन सा है? 8 है। क्या है? 8। तो देखो, 305 को हमें 3 के टुकड़े में तोड़ना है, यानी 2 की पावर 3 को अलग छांटना है। तो देखो, जब 3 का भाग देते हैं 305 में 3 का भाग देंगे हम, जैसे ये 305 है, इसमें 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है? देखो, 3 में गया 1 बार, 0 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग टूट रहा है। 5 में कितनी बार जा रहा है? केवल 1 बार। और शेषफल कितना बच रहा है अपना? 2।
कितना बच रहा है 2, यानी 305 को हमें क्या लिखना होगा, 303 + 2 लिखना होगा। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 300 कितना 3 प्लस कितना लिखेंगे 2, यानी 305 को क्या लिख सकते हैं, 303 + 2 लिख सकते हैं। प्लस का क्या दे रखा है 303, इसमें किसका भाग देना है हमें, 9 का भाग देना है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 303 इंटू प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस क्या है 303 बट्टे कितना है 9, कितना है 9। अब देखो 3 के टुकड़े में तोड़ना है, क्योंकि हमें 9 के करीब इस संख्या को बढ़ाना है, यानी 8 बनाएंगे तो 2 की पावर 3 चाहिए हमें। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 101, कितना 101 इंटू में क्या है 2 की पावर 2 प्लस कितना है 303, कितना है 303। इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम, 9 का भाग दे रहे हैं, किसका 9 का। तो एक बार देखो इस संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला एक बार, या इस साइड वाले को मिटा रहा हूँ मैं, इसको साइड में लिखेंगे। देखो क्या दे रखा है, यहाँ से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसकी पावर कितनी हो गई 101, यानी 3 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 303। इंटू में क्या दे रखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है अपना 2 की पावर 2, सॉरी कितना है 2 की पावर 2, इसका मतलब कितना है 4, प्लस में कितना दे रखा है 303, प्लस का 303 बट्टे इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम 9 का भाग दे रहे हैं, किसका 9 का भाग दे रहे हैं। देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, कितना है 8, 8 की पावर क्या हो गई हमारे पास 101 इंटू में क्या है 4 प्लस का क्या है 303, क्या है प्लस का 303। इसमें किसका भाग दे रहे हैं हम 9 का भाग दे रहे हैं, किसका 9 का भाग दे रहे हैं। तो देखो 8 यहाँ है, 8 है, 9 से कितना कम है माइनस का 1 कम है 8, तो क्या करेंगे -1 की पावर ये बच गई इसमें शेषफल के रूप में, -1 की पावर कितनी 101 इंटू में क्या है 4 प्लस देखो 303 है, 303 में एक बार 9 का भाग देंगे तो देखो 28, इसमें 27 में जा रहा है कितनी बार 3 बार। यहाँ जो शेषफल बचेगा वो लिखेंगे हम, शेषफल क्या बचेगा देखो 30 में 9 का भाग देंगे तो 27 में जा रहा है, फिर कितना बच रहा है 3, फिर 33 बन गया, 33 में 9 का भाग देंगे तो कितने में जा रहा है 27 में, और शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 6 शेषफल बच रहा है। यानी जब 9 का भाग देंगे 303 में तो शेषफल बचेगा हमारे पास कितना 6, तो इसको 6 को लिख लेंगे एक बार शेषफल जो है। इसमें फिर से किसका भाग देंगे 9 का, अब जो संख्या आएगी उसमें 9 का भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा उतना ही क्या हो जाएगा इस संख्या का शेषफल। तो देखो क्या संख्या बन गई हमारे पास, इसको यहाँ साइड में लिखे हम, हमारे पास संख्या है क्या है -1, इसकी पावर क्या है 101 इंटू में क्या है 4 प्लस क्या है 6 बट्टे में फिर से किसका भाग देंगे, जो शेषफल बचा है उसमें किसका भाग देंगे फिर से 9 का भाग देंगे। तो देखो -1 की पावर क्या है विषम संख्या, विषम संख्या होती है तो क्या आता है -1 इंटू कितना है 4 प्लस का 6 बट्टे 9। देखो ये क्या हो गया -4, क्योंकि -1 को इस +4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -4 प्लस 6 बट्टे कितना 9, तो कितना आ गया 2/9, कितना आ गया 2/9। देखो 2 में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 2 ही क्या है इसका शेषफल है, यानी इसका शेषफल क्या आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया अपना 2, शेषफल कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना किसमें 2023 की भर्ती में। अब देखेंगे आगे, ये थी अपनी देखो शेषफल प्रमेय। अब हम पढ़ेंगे क्या गुणनखंडों की संख्या, यानी गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है सबसे पहले तो ये देखेंगे। जैसे कोई संख्या है क्या है, जैसे 18 है,
क्या है 18। तो गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या है, इसके गुणनखंड कितने हैं ये देखना है हमें, यानी फैक्टर कितने हैं इसके। देखो 18 में जिस संख्या का भाग दे जा रहा है उस संख्या को हम एक बार लिखेंगे। देखो 18 में किसका भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, किसका 1 का। उसके बाद 18 में किसका भाग जा रहा है, देखो 2 का भी भाग जा रहा है 18 में, तो 2। देखो 18 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 3 भी लिखेंगे यहाँ। देखो 18 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, अब 6 का भाग जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का भाग जा रहा है, तो 9 लिखेंगे यहाँ। अब देखो 10, 11, 12, 13 ये नहीं जा रहे हैं सभी। अब 18 में किसका भाग जा रहा है, केवल 18 का, किसका जा रहा है 18 का। तो ये सब इन संख्या को जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, इस संख्या को नहीं जोड़ना है, देखो इनको क्या जोड़ना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या हो गए अपने 6 गुणनखंड। यानी गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 18 में 6 हो गई गुणनखंड। इसके कितने हो गए गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 6। देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितनी है 6। तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 6 हो गई। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मान लो 24 है, कितना है 24 है। इसमें बताने हमें कि गुणनखंड कितने होंगे। तो देखो 24 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है वो देखेंगे। देखो 24 में किसका भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग जा रहा है, 24 में 3 का भी भाग जा रहा है, 24 में देखो 4 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो 4 का भी भाग जा रहा है। 24 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, देखो 6 का भाग जा रहा है 24 में, कितनी बार 4 बार, यानी 6 का भी जा रहा है। फिर 7 का नहीं जा रहा, 8 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार 3 बार, यानी 8 का भी भाग 24 में जा रहा है। फिर देखो 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का। अब देखो 12 इससे आधी संख्या हो गई तो 12 का भाग जा रहा है। अब देखो जब भी इस संख्या की आधी संख्या आ जाए तो उसके बाद में सीधा 24 का ही भाग जाएगा, यानी बीच में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो देखो 12 के बाद में सीधा किसका भाग जाएगा 24 का, किसका 24 का। तो देखो कितने गुणनखंड हो गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 24 के गुणनखंड कितने हो गए, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई यहाँ से, देखो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 24 के गुणनखंड कितने हैं 8 गुणनखंड है। 24 के कितने गुणनखंड है 8 गुणनखंड है। अब देखो इसका तरीका क्या है कि हम सीधा कैसे पता लगाएं कि 24, ऐसे गिनेंगे थोड़ी, हर संख्या जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो उसका गिनेंगे थोड़ी 1 से कि कितने गुणनखंड हैं। तो इनका क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या है जैसे क्या है 24 है, यही मान लो क्या है 24 है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 8, तो इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार। अब देखो 24 में किसका भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार 12 बार। 12 में किसका भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 3 बार। फिर 3 में किसका भाग जा रहा है 3 का 1 बार, कितनी बार 1 बार। तो ये इसके आपस में मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी क्या हो रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या हो रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है प्राइम फैक्टर। क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में क्या है 3, क्या है 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। देखो अगर इस प्रकार हम इस संख्या को लिख दें, उसके बाद हम गुणनखंडों की संख्या सीधी निकाल सकते हैं। कैसे,
देखो सीधा करते हैं कैसे, जो यहाँ पावर दे रखी है उसमें प्लस का 1 करना है, यानी पावर कितनी दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी है 3, तो 3 में प्लस का 1 करते हैं इनटू में, यानी गुणा करते हैं। फिर देखो यहाँ कितनी पावर दे रखी है 1, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, 1 + 1, इनको आपस में गुणा करते हैं। देखो 3 और 1 कितना हो गया 4, इंटू 1 और 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 4 × 2 8, कितना हो गया 8। देखो सीधा निकाल सकते हैं हम कि 24 में गुणनखंड कितने होंगे 8 होंगे, कितने होंगे 8 होंगे। 24 के फैक्टर कितने होंगे 8 होंगे। हमने वैसे भी देखा है कि 24 के फैक्टर कितने हो रहे थे 8 हो रहे थे, तो इस मेथड से हम सीधा निकाल सकते हैं कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। जैसे आगे देखेंगे तो देखो गुणनखंडों की संख्या, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपको ज़्यादातर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे 4 टाइप के। पहला क्या पूछेगा कि इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या है, कोई भी संख्या दे दी, जैसे क्या दे दे 1000 दे दे आपको, तो उसमें पूछ ले आपको कि इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या पूछ ले इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या पूछ ले कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या पूछ ले कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी जितने भी गुणनखंड हो रहे हैं उनका योग कितना होगा। अगर ऐसा पूछ ले तो कैसे करते हैं, देखो एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 48 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो क्या करते हैं 48 है, इसका क्या निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 24, 24 में फिर से जा रहा है 12, 12 में फिर से जा रहा है 6, 6 में फिर से जा रहा है 3, 3 में फिर से जा रहा है 1। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, प्राइम फैक्टर आ गए इसके क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखो 2 कितनी बार है 4 बार, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, इंटू 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की पावर 1। अब देखो मैंने बताया कैसे निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या, क्या करते हैं जिनकी इनकी पावर दे रखी है इनमें क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं। पावर कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 + 1, यहाँ कितनी है इंटू में इंटू है, तो यहाँ कितना है 1, तो 1 में प्लस करेंगे तो 1 + 1, देखो क्या हो गया 4 और 1 5, इंटू 1 और 1 2, कितना हो गया 5 × 2 कितना हो गया 10, यानी 48 है। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, कितनी होगी 10 होगी। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब अगर इसमें पूछ ले कि इसमें इवन यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ क्या है प्राइम फैक्टर करने पर क्या आ रहा था कि 2 की पावर क्या है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1। आपको पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ ले सम गुणन खंडों की संख्या, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो क्या दे रखा है 2 की पावर दे रखी है 4, इसको केवल क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 ही लिखते हैं, इसमें +1 ऐड नहीं करते हैं, तो 4 का केवल 4 लिख लेंगे, कितना 4, इसमें +1 नहीं करेंगे, तो 4 इंटू में क्या है 3 की पावर 1 है, तो इसमें तो +1 करेंगे, +1 कितना हो गया देखो 4 × 2 कितने हो गए 8, यानी इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8 होगी, कितनी होगी 8। अब मान लो आपको पूछ ले कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखो एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ, यह अपने कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें गुणनखंडों की संख्या हमने पहले ज्ञात कर ली कितनी है 10। अब हमने ज्ञात किया क्या सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। अब पूछ ले आपको कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखो यहाँ देखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, देखो अगला क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो विषम
विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखो जो 2 की पावर ये 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको कंप्लीट को छोड़ देना है, 2 की पावर को छोड़ देना है, और जो बाकी बचती है वो क्या होती है, विषम गुणनखंडों की संख्या होती है। देखो बाद में क्या बचा, केवल 3 की पावर 1 बचा, तो 3 की पावर 1 है, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें से 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या 2, कितनी होगी 2। अब देखो जैसे आपको पूछ ले कि इन सभी गुणनखंड जितने कितने गुणनखंड आ रहे थे, इसके 10 आ रहे थे, कितने 10, उनका योग क्या होगा, क्या पूछ ले इनका योग क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करते हैं, देखो कि सभी 4 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि सभी गुणनखंडों का योग पूछ ले, यानी सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। जैसे इसके 10 गुणनखंड हो रहे हैं, कितने 10 गुणनखंड हो रहे हैं, तो इन सभी का क्या होगा कि योग कितना होगा। तो क्या करते हैं, देखो इसके प्राइम फैक्टर करने पर क्या आ रहा था, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 आ रहा था। 48 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1। तो देखो सम पूछा है, इनका योग पूछा है, तो योग में क्या करते हैं, देखो जो ये संख्या दे रखी है इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और 4 तक लगातार खोलते हैं। जैसे सबसे पहले करते हैं 2 की पावर 0, फिर करते हैं प्लस, अब देखो 4 तक है तो 4 तक चलेंगे, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। देखो कहाँ तक है, 4 तक है, कोष्टक बंद, इनटू में क्या है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 को 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक खोलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, कितने लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 तक खोलेंगे इनको। अब देखो किसी भी संख्या की पावर क्या हो 0, उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है, यानी 2 की पावर 0 का मतलब कितना है 1 + 2 की पावर 1 का मतलब कितना है 2 + 2 की पावर 2 का मतलब कितना है 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8, 2 की पावर 4 का मतलब कितना है 16, इनटू में क्या है, देखो 3 की पावर क्या है 0, किसी की भी पावर क्या हो 0 हो, उसका आंसर कितना आता है 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3। अब देखो इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 16 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31, इनटू 1 और 3 कितना है 4, कितना है 4। अब देखो इनको गुणा करते हैं, 31 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 4 और 124 आ जाएगा, यानी 31 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 124, यानी जब 48 के सभी गुणनखंडों का योग करेंगे हम तो कितना आएगा 124, कितना आएगा 124। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना कि 500 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले 500 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 500 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 250, फिर से 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 125, फिर कितने का भाग जा रहा है 5 का कितनी बार 25, फिर 25 में 5 का भाग जा रहा है कितनी बार 5 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार 1 बार। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्राइम फैक्टर, क्या आएगा प्राइम फैक्टर, यानी इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए अपने 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे 2, इनटू में 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो क्या लिख देंगे 5 की पावर 3, क्या लिख देंगे 5 की पावर 3 लिख देंगे। अब देखो
कैसे निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या? सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या करते हैं, जो पावर में दे रखी है उस संख्या में एक ऐड करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या पूछा है, इसको मैं एक बार मिटा दूँ आपको, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टर हमने लिख ले हैं, यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास में प्राइम फैक्टर। अब देखो क्या पूछ रहा है कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो क्या है, 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर क्या है 3 है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, यानी फैक्टर्स की संख्या निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इनकी पावर में क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं। तो देखो पावर क्या दे रखी है 2 प्लस 1 गुणा 5 की पावर क्या दे रखी है 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे। देखो कितना हो गया, 2 और 1 3 इंटू 3 और 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया अपना 12, कितना हो गया 12। यानी 500 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि इसके सम गुणनखंड कितने होंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो ये तो क्या हो गई इसके गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई यहाँ लिख लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया 12, कितना आया 12। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब मान लो पूछ ले इसमें कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सॉरी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ लिया आपको। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या दे रखी है 2 की पावर 2 दे रखी है इंटू 5 की पावर 3 दे रखी है। सम गुणनखंड कब होंगे, जब 2 की पावर कुछ ना कुछ होगी तभी सम गुणनखंड निकलेंगे। अगर यहाँ 2 की पावर 2 नहीं होती तो इसके सम गुणनखंड नहीं आते। तो देखो 2 की पावर 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं, एक ऐड करके लिखते हैं गुणनखंड की संख्या निकालते हैं तो। लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर जो है वो सेम रखते हैं। तो 2 की पावर 2 रख लेंगे और फिर क्या करते हैं अगली पावर में 1 बढ़ाते हैं और आपस में क्या करते हैं गुणा। तो देखो क्या है 2 इंटू 3 और 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 8। यानी इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी 8 आएगी। कितनी आएगी 8 आएगी। देखो सम गुणनखंड निकालते हैं तो जो 2 की पावर है उसको सेम रख लेंगे। कितनी है 2 की पावर 2, तो रख लिया 2। और अगली संख्या में गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं। तो 3 में 1 ऐड कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया अपना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। अब आपको पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो विषम कब बनेगा, जब 2 की पावर कुछ भी ना हो, क्योंकि 2 ही एक क्या है सम संख्या है, बाकी क्या होती है विषम संख्या होती है भाज्य संख्याओं में। तो देखो 2 की पावर को छोड़ देना है, विषम की पूछिए तो क्या है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं। तो 3 और प्लस 1, बाकी कुछ दे नहीं रखा है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। यानी इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4। यानी देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ रहा था 12, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आएगा 8, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आएगा 4। देखो 8 और 4 कितना हो रहा है 12, यानी 12 में से 8 तो है इवन फैक्टर और 4 है ऑड फैक्टर। जैसे अगला अब आपको पूछ ले कि इसमें सम ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछ ले सम ऑफ फैक्टर्स पूछ ले, यानी गुणनखंडों का योग पूछ ले। क्या पूछ ले, गुणनखंडों का योग। तो वो कैसे करते हैं, देखो क्या दे रखी है, प्राइम फैक्टर करने पर कितना आ रहा था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, क्या आ रहा था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 आ रहा था। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं कि जितनी पावर दे रखी है उतने तक खोलते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं प्लस कितनी पावर दे रखी है उतनी पावर तक खोलते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा में क्या है, देखो 5 की पावर 3 तक है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 से प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3।
5 की पावर कितनी 3। कहाँ तक है 5 की पावर 3 तक है। अब देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1 और यहाँ 2 + 4 इंटू में क्या हो जाएगा। देखो 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 25 + 125। देखो यहाँ कितना हो गया 1 और 2 3 और 4 7 इंटू यहाँ कितना हो गया। देखो 125 और 25 150 और 1 5 155 और 156 कितना हो गया 156। 156 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखो 7 को 6 से गुणा करते हैं तो 42 का 2 4 कैरी। फिर 7 को 5 से गुणा करते हैं तो 35 कितना 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। 3 क्या आ जाएगी कैरी। अब देखो 7 को 1 से गुणा करते हैं तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10। यानी जब इनके गुणनखंडों को जोड़ेंगे हम तो उनका योग कितना आएगा 1092। कितना आएगा 1092। यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आ जाएगा 1092। यानी इसके गुणनखंड कितने हैं। देखो कितने हो रहे थे गुणनखंड 12 हो रहे थे। उन सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो कितना आएगा 1092। अब देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो 3600 है। अब देखो 3600 एक बड़ी संख्या है तो आपको प्राइम फैक्टर करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ से देखो सीधा कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे देखो 1 सेकंड। देखो 3600 को क्या करते हैं 3600 को हमें यहाँ से तोड़ना है। 3600 है कितना है 3600। इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 100 कितना 36 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखो वहाँ तक तोड़ना है जहाँ उसके बाद आगे टुकड़े ना हो। देखो अभी 36 भी टूट रहा है। कितना 36 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 कितना 9 इंटू 4। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 कितना 10 इंटू 10। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये सभी गुणा में है। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब देखो कोई भी संख्या नहीं है जो यहाँ से आगे टूट रही हो। तो देखो कितने टुकड़े हो रहे हैं। देखो क्या हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। यही अपनी क्या आ गई प्राइम फैक्टर। यानी इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या आएगी। अब देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो देखो 2 1 2 3 और 4। तो 2 की पावर कितनी होगी 4 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 आगे नहीं आ रहा है तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है 1 और 2 तो 5 की पावर हो जाएगी 2। यानी 3600 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टर करने पर यह आंसर आएगा। तो जैसे प्राइम फैक्टर हो जाते हैं तो उसमें से गुणनखंडों की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखो जैसे कैसे निकालते हैं। देखो क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई। देखो यहाँ कितनी पावर है 4 तो 4 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे इंटू यहाँ कितनी है पावर 2 2 प्लस 1 इंटू यहाँ कितनी है 2 तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 4 1 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो 5 3 15 और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो
45। कितना? 45। यानी 3600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 45। कितनी होगी? 45। ये देखो टुकड़े करने आपको आने चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करते हैं टुकड़े। जैसे क्या है? 10,500 है। क्या है? 10,500। 10,500 है। अब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 10,500 है तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। देखो क्या लिख सकते हैं? 105 इंटू क्या लिख सकते हैं? 100। 105 को 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 10,500। अब देखो कितना है? 105। तो 105 को भी तोड़ सकते हैं। कितना? 21 इंटू 5। 105 को क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 5। और 100 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। अब देखो 21 फिर से टूट रहा है। कितना आएगा? 7 इंटू 3। यहाँ तो 5 ही था तो 5 का टुकड़ा नहीं होगा, तो 5 का 5। यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। ठीक है। अब देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके आगे टुकड़े हो रहे हैं। तो देखो क्या है, क्या संख्या है हमारे पास में? 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। क्या आ गई? ये संख्या आ गई। ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर आए। अब देखेंगे सबसे पहले कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो 2 एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर गुणा। फिर देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है। देखो 3 केवल यहाँ आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1। फिर देखते हैं 5 कितनी बार है। तो 5 1 2 और 3, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3 इंटू देखो 7 आ रहा है एक बार, तो 7 की पावर 1। 7 की पावर क्या हो गई? 1। ये क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर। अब यहाँ से हम गुणनखंडों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। वही क्या हो जाएगी? गुणनखंडों की संख्या। जैसे देखो क्या आया था? यहाँ 2 है तो 2 में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम? नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे? जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3। यहाँ कितनी है? 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे। वहाँ कितना है? 3, तो 3 प्लस 1। वहाँ कितना है? 1, तो 1 प्लस 1। अब देखो क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया? देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24, को 2 से गुणा करेंगे तो 48। देखो 6 और 6 को 4 से गुणा करते हैं 24, 24 को 2 से गुणा करते हैं तो 48। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे हमारे? 48। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 48। 10,500 के गुणनखंड कितने होंगे? 48 होंगे। अब आगे पूछ रहा है हमको कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको तो आप देख लेना एक बार। आगे देखते हैं इसकी सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखो क्या करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो जो 2 की पावर है उसको सेम का सेम ही रखते हैं, केवल 2 ही रखेंगे। क्या है? 2 की पावर केवल 2 ही है तो 2 का 2 लिख लेंगे। बाकी में क्या करेंगे? सभी में 1 1 ऐड कर देंगे। क्या है? 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। 5 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1। 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ गया? देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए? 32। कितने हो रहे हैं? 32 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 32 हो रहे हैं। तो यहाँ से देखो सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 32 है। अब आगे पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ से निकालेंगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। देखो कैसे निकालते हैं।
विषम गुणनखंडों की संख्या, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो 2 है, 2 की पावर कुछ भी हो उसको छोड़ देना है, बाकी में 1 1 ऐड कर देना है। तो क्या है देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 को क्या लिखेंगे 1 + 1, यानी 1 ऐड करना है। यानी 2 विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर है उसको हटा देते हैं बस। बाकी में क्या करते हैं फिर गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? पावर में 1 ऐड करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ कितना है 3 तो 3 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ कितना है 1 तो 1 में 1 जोड़ेंगे। क्या हो गया 2 × 4 × 2 कितना हो गया अपना? देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 16 आएगी। कितनी आएगी? 16 आएगी। अब देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है कि 250 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। क्या है? 250 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। तो ये है आपके लिए होमवर्क। क्या है? होमवर्क। यह आपको खुद से करना है। ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, तब तक आपको इसका आंसर निकालना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।